विनय मुझे बोले मुकेश भाई क्या फर्क पड़ता है माइक हो या वाइफ, और मैं तो हैरान हो गया कि ये यादव जी आए, कहा वाजपेयी जी, हाँ वाजपेयी यादव जी आए और इन्होंने सब बताया कि मेरा साधु भी आया हुआ है, बहनोई भी आया हुआ है, लोग लेके चलते हैं साथ में ताली बजाने के लिए, इसीलिए इतनी ताली बजी इनके कावे पाठ पे। कमाल के लोग। मैंने कहा मुझे चाहिए एक बढ़िया स्टैंड माइक, सामने सुनने वाले माइक के लाल। तो विनय बोले मुकेश भाई साहब क्या फर्क पड़ता है माइक हो या वाइफ, दोनों एक जैसे ही होते हैं, ढंग का पीस मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। मैंने कहा विनय ये तेरी समस्या हो सकती है, मैं जानता हूं माइक और वाइफ में बहुत सारे फर्क होते हैं। ये बोले माइक और वाइफ में क्या फर्क होता है, मैंने कहा मैं स्टेज पे आके बताऊंगा, आप तक बात पहुंचेगी, एक एक लाइन में आपको आनंद आएगा तो बताना आप तक बात पहुंची है जी। मैंने कहा माइक और वाइफ में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक के सामने हम बोल सकते हैं, और इस बात पे आपने इतनी बढ़िया ताली बजाई, मैं समझ गया घर में दिल्ली वालों की हालत भी वैसी है जैसी बंबई वालों की है। मैंने कहा माइक और वाइफ में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक के सामने हम बोल सकते हैं, और आपने बढ़िया ताली बजा के बता दिया कि घर में आपकी हालत भी वैसी ही है। मैंने कहा माइक और वाइफ में सबसे बड़ा फर्क ये होता है माइक के सामने हम बोल सकते हैं, वाइफ के सामने अच्छी अच्छी की बोलती बंद हो जाती है। माइक और वाइफ में उससे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक को हम अपनी हाइट का छोटा बड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, वाइफ के साथ ये सुविधा नहीं है, जिस हाइट की मिली उसी के साथ गुजारा करना है। माइक और वाइफ में उससे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक अगर अपना खराब हो जाए, किसी का लेके भी काम चलाया जा सकता है, वाइफ के साथ ये सुविधा नहीं है। माइक और वाइफ में उससे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक हम एक साथ 4-5 भी रख सकते हैं, वाइफ के साथ ये सुविधा नहीं है, एक में ही गंगा जी स्नान हो जाता है। माइक और वाइफ में उससे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक में बंद करने का बटन भी पाया जाता है, जो प्राय वाइफ में नहीं पाया जाता। और माइक और वाइफ में सबसे बड़ा फर्क ये होता है, आप तक बात पहुंच जाएगी, एक एक आदमी तक बात पहुंच जाएगी, बताना आप तक बात पहुंची है। माइक और वाइफ में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक जब बिगड़ता है तो बंद हो जाता है। वाह वाह। बाकी आप जानते ही हैं, भुक्तभोगी हैं, जानते क्या है, आप तो रोज के अनुभवी हैं। बड़े अच्छे लोग हैं आप, बड़े मन से सुन रहे हैं, यकीन मानिए मैं टेंशन भगाने वाला आदमी हूं। आप क्यों टेंशन में बैठे इतनी देर से, मजा लीजिए यार। अरे टेंशन तो हमें 2 साल से कोविड ने दे रखी थी, ऐसी हालत कोविड में कर रखी थी, ऐसी हालत हो गई थी, ऐसी हालत कोविड ने कर रखी थी। अब तो 7 बजने का टाइम हो गया, आप दिल्ली वाले लोग हैं, ज्यादा समझदार होते हैं। गुजर रही थी जिंदगी ऐसे मुकाम से, अपने भी दूर भागते थे जरा से जुकाम से, और 7 बजे अगर दिल्ली वालों के बीच में 2 लाइन पहुंचाऊं और आप तक बात पहुंच जाए, मेरे को अगली लाइन से लेकर पिछली लाइन तक जब सब तो समझ में आएगी, माने या ना माने, कि क्या बताएं दर्द दिल किस हाल में हम जी रहे थे, ये 2 साल कैसे काटे। क्या बताएं दर्द दिल किस हाल में हम जी रहे थे, गिलास था ब्लैक लेबल का और हल्दी वाला दूध पी रहे थे, ये हालत कर दी थी। कोविड में ऐसे ऐसे काम भी किए हम सब भाइयों ने, जो काम करने से मना कर दिए थे भाइयों ने। क्या हालत हो रही थी कोविड में। वो तो कोविड में एक हमारी पड़ोसन ने दूसरी पड़ोसन को काढ़ा, ऐसे ऐसे काढ़े पिए हम लोगों ने, ऐसे ऐसे काढ़े पिए। वो काढ़ों ने उस टाइम तो क्या असर दिखाया कि नहीं दिखाया, आप ज्यादा दिखा रहे हैं। ऐसे ऐसे काढ़े दिन में 6-6 टाइम पिए। वो काढ़ा बनाने की विधि बताने के बाद एक पड़ोसन से दूसरी पड़ोसन से पूछा कि काढ़ा पीने के बाद आपकी इम्यूनिटी में कुछ वृद्धि हुई कि नहीं हुई। वो बोली बहन जी काढ़ा पीने से हमारी इम्यूनिटी बहुत बढ़ गई है, पहले हम पति पत्नी झगड़ते थे तो 1 घंटे में थक जाते थे, वाह, तो 5-7 घंटे आराम से लड़ लेते हैं। वाह वाह, काढ़े का असर, ये है काढ़े का असर। ये हालत हो गई है, हालत हमें कोविड के टाइम में हमने हुई, लेकिन बड़े सब हम लोग उससे जीत के आए। प्रभु करे आप और भी दूसरे जीते, बड़े बड़े युद्ध जीते आप। बड़े अच्छे लोग हैं आप, बड़े मन से सुन रहे। टेंशन वाला आदमी नहीं साहब, मैं टेंशन भगाने वाला आदमी हूँ, लेकिन लोग बिना मतलब टेंशन लेते हैं।
एक दोस्त के घर पे गया, बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। बहन जी मैं सुना रहा हूँ, मेरी सुनो, मैं अच्छी सुनाता हूँ, मेरी सुनो ना, मैं अच्छी सुनाता हूँ। आप इतनी बढ़िया ताली बजा रहे थे, आप ही बात करोगे तो मजा कैसे आएगा? मुझे भी तो मजा आना चाहिए। टेंशन लोग कहाँ से लेते। दोस्त के घर पे गया, बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने किस बात की टेंशन? वो बोला यार 20 दिन पहले मेरे दादाजी मरे, मेरे लिए 70 करोड़ रुपए छोड़ के मरे। लोग कहाँ से टेंशन लेते। मैंने फिर बोले 15 दिन पहले ताऊ जी मरे, वो भी 70 करोड़ रुपए छोड़ के मरे। अबे तो मैंने कहा काहे की टेंशन? बोले यही तो टेंशन है, 15 दिन से कोई नहीं मर रहा। लोग कहाँ से टेंशन लेते, बिना मतलब की टेंशन लेते। कीर्ति जी मैं तो एक और दोस्त के घर में गया, बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने किस बात की टेंशन? वो बोला यार सोच रहा हूं एक दिन हर कोई मरेगा। अबे मैंने कहा सच्ची बात है, जो पैदा हुआ है मरेगा, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? वो बोले भाई साहब टेंशन लेने की तो बात ही है, जो सबसे लास्ट में मरेगा उसे शमशान लेकर कौन जाएगा? लोग कहाँ तक की टेंशन लेते हैं। अच्छा एक और मेरा दोस्त बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने किस बात की टेंशन? वो बोला सर 1 लीटर पेट्रोल और 1 बियर की बोतल, दोनों का रेट सेम हो गया। अबे तो मैंने कहा टेंशन की क्या बात है? बोले भाई साहब कंफर्म नहीं कर पा रहा हूं, घूमने चला जाएगा, झूमने चला जाएगा। लोग कहाँ से टेंशन लेते हैं, किन किन चीजों पर टेंशन लेते हैं। अच्छा कुछ लोग बिल्कुल नहीं लेते। हरदीप सिंह का मोबाइल चोरी करके एक चोर भाग रहा था। मैंने कहा हरदीप वो चोर तेरा मोबाइल चोरी करके भाग रहा है, उसे पकड़। अरे बोले भाई साहब काहे को टेंशन ले ली, चार्जर तो मेरे पास ही है। कुछ लोग बिल्कुल नहीं लेते। अच्छा कुछ लोग दूसरों को देते हैं। मेरे मोहल्ले में खड़ा हुआ एक लड़का जोर जोर से हंस रहा था। मैंने क्या हुआ? वो बोले कुछ नहीं, अपने पड़ोसी है ना मिश्रा जी की 200 करोड़ की लॉटरी लग गई। अबे मैंने कहा लॉटरी मिश्रा जी की लग गई, तू क्यों मजे ले रहा है? वो बोले कुछ नहीं भाई साहब, मिश्रा जी का लॉटरी का टिकट खो गया। कुछ लोग दूसरे को दुखी देख के भी मजा ले लेते। मजा जीवन में आना चाहिए, लेकिन मजा लेने के लिए आदमी को कहीं ना कहीं अपना अहम छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जो जोर जोर से चिल्लाए वो हॉकर नहीं होता, बिना मतलब गुलाटी मारे वो जोकर नहीं होता। मजा उसी को आता है जो मजा लेना जानता है। मजा किसी के बाप का नौकर नहीं होता। अरे मजा करो यार, यहाँ आए हो, टेंशन तो वैसे ही कम थोड़ा है। बाहर वो भोंपू लगाकर घूम रहे, हम स्वर्ग बना देंगे दिल्ली को। और यकीन मानिए मेरे यहाँ आने में क्या हालत हुई, क्या हालत हुई मेरी। मुझे मसाज करवा के ठीक करनी पड़ेगी कमर अपनी। ऐसी सड़क मतलब मैंने नहीं देखी साहब। 30 साल हो गए कभी सम्मेलन में गांव में घूमे बहन, पर ऐसी सड़क। आर्य जी कह रहे मसाज का पेमेंट अलग से करूंगा मैं। सड़क पे बहती हुई निर्मल जल धारा मैंने नहीं देखी आज तक। और ऑटो वाले ओहो वो ई रिक्शा, एक ड्राइवर के इधर बैठा, एक इधर बैठा, 4 इधर बैठे, 4 इधर बैठे, और उसके बाद भी वो देख रहा कोई और बैठेगा क्या। ये हालत, अरे कमाल है आपके। जैसे ही मैंने गूगल में, मैं दिल्ली से, जैसे ही मैंने ओला वाले को पूछा प्रताप विहार, तो कसम से ऑटो वाला मुझे ऐसे देखता था। ऑटो वाले को मैंने कहा प्रताप विहार, वो ऐसे देखता था जैसे मैं आतंकवादी हूं। अच्छा फिर उसने बताया, बोलते गाजियाबाद वाला। मैंने कहा नहीं किराड़ी वाला। बोले कान पकड़ लिया साहब उसने बेचारे ने। उसके बाद मैंने ओला बुक करी। ओला वाले को जैसे ही मालूम पड़ा कि ये वाला प्रताप विहार, उसने अपने आप कैंसिल कर दी। ये हालत। और उसके बाद भी बाहर भाषण देते घूम रहे कि हम स्वर्ग बना देंगे। मैं बताऊं वाजपेयी जी, मैं तो आते हुए एक भाषण दे रहा था आते हुए उधर, तो मैंने सोचा खड़े होकर सुन लूं। एक भाषण दे रहा था, मतलब कारपोरेशन का इलेक्शन चल रहा, उसका एक आदमी भाषण दे रहा था, नेताजी। अरे क्या भाषण सुना मैंने उसका। और 1 मिनट की टिप्पणी अगर आप तक पहुंच जाए तो यहां से वहां तक एक आदमी ताली बजाएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं साहब। उसका भाषण सुनकर मैं हैरान हो गया। बोले भाइयों और बहनों, ये जो एमसीडी में इतने साल से नेता थे, इन्होंने इतने साल तक आपका खून चूसा, इस बार मुझे मौका दीजिए। अरे कमाल, मैं तो हैरान हो गया। मैंने यार कमाल के लोग हैं, इन्हें क्या करना है यार। ऐसे ऐसे नेता हमें मिले, नेता हमें कैसे कैसे मिले साहब, इतने खतरनाक नेता मिले। नेता ऐसे ऐसे कि एक नेताजी सड़क से जा रहे थे, सड़क पे कुत्ता लेटा हुआ था,
कुत्ता, टॉमी, हाँ वही डॉग डॉग, सड़क पे लेटा हुआ था। नेताजी ने बिना मतलब उस कुत्ते को एक लात जमाई। कुत्ता उठा, उसे नेताजी की तरफ देखा और फिर सो गया। तो मैं कुत्ते के पास गया, मैंने कहा यार तेरी कोई गलती नहीं थी, तू बड़ी फुर्सत में सोया हुआ था, फिर भी इस नेता ने तुझे एक लात जमाई, क्या तेरे दिल में बदले के भाव नहीं जगे? कुत्ता बोला सर दिल में बदले के भाव बहुत जगे, पर नेताओं के मुंह कौन लगे। इतने खतरनाक। अच्छा ऊपर ये तो जैसे थे ऊपर से मीडिया वाले, वो इनके भी बाप। ये तो मैं बताऊं, अगर उनकी चले तो ये जो जलधारा यहाँ बह रही थी इसे गंगा धारा साबित कर दे वो। बैठे हैं प्रजापति जी ट्रू मीडिया से। अरे मैं मीडिया पर्सन रहा हूँ भाई साहब, मैं प्रिंट मीडिया में इतने साल रहा, मैंने तो हैंड कंपोजिंग के दौर में पत्रकारिता की, और ये देख के भाई साहब यकीन मानिए पिछले दिनों तो एक शुद्ध व्यंग, आज कीर्ति दीदी बैठी, एक व्यंग अगर आप तक पहुंच जाए, ये जो आजकल चैनल पर शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक लड़ाई होती है, कमाल की बात क्या होती है। पिछले दिनों एक कुत्ता गिनीज बुक वालों के ऑफिस में गया, कुत्ता, अरे मैं बहुत काम की बात बता रहा हूं, जो मिस कर देंगे वो कर देंगे। एक कुत्ता गिनीज बुक वालों के ऑफिस में गया ये पता करने के लिए कि क्या अब भी धरती पर सबसे अधिक भौंकने वाला प्राणी मैं ही हूं। 5 मिनट तक आप कुत्ता भौंकते हुए बाहर निकल के आया। तो मैंने कुत्ते से पूछ लिया क्या हुआ, वो बोले कुछ नहीं यार, तू तो ये बता कि न्यूज चैनल के पैनलिस्ट कौन होते हैं। इतनी खतरनाक हालत, किस बात पर लड़ रहे कुछ पता नहीं, और कितनी देर तक लड़े कुछ पता नहीं, किस बात पर चर्चा करें कुछ पता नहीं। इतनी बुरी हालत हो गई है। जिनको समाज निर्माण का काम करना चाहिए था, जिनको समाज को दिशा दिखाने का काम करना चाहिए था, जिनको कहीं ना कहीं लोगों के हित में काम करना चाहिए था, उन्होंने अहित करना शुरू कर दिया। मीडिया अपनी भूमिका से बिल्कुल भटक गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।